नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है भूगोल का पिता, जैसे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो हेक्टेटियस को कहा जाता है। इन्होंने स्थल भाग को सागर से घिरा हुआ माना गया है। आधुनिक भूगोल का जनक जो है एरोस्थनीज को माना जाता है। भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय होता है। भारत के एशिया दक्षिण भाग में स्थित है। भारत का कौन सा भाग में स्थित है तो दक्षिण भाग में स्थित है। कहता है इसके अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तरी भारत गोलार्ध में है तथा देशांतरीय विस्तार के रूप में पूर्वी भारत के गोलार्ध के रूप में है। कहता है क्षेत्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सातवां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद इसमें जो है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, तीसरे नंबर पे, चौथा है चीन और पाँचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है ब्राज़ील। इस तरह से हम लोग देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल जो है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,283 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसका भूमि विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका भूमि विस्तार किधर से है तो उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का तटीय स्थल हो जो दोस्तों, भारत का तटीय स्थल क्या है तो भारत का तटीय स्थल जो है पूर्व भाग में पश्चिम तथा 233 किलोमीटर है। संसार का कुल स्थलीय भाग का 2.42% भाग है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार जो है देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है आपका कहता है पृथ्वी से पूर्व एवं पश्चिम के बीचों बीच दूरी को विषुवत रेखा कहा जाता है। पूर्व एवं पश्चिम के बीच की बीचों बीच दूरी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा जो है आपके कहता है विषुवत रेखा समांतर अक्षांश का होता है। जैसे कि कुल अक्षांशों की संख्या जो है 179 है, जो कि 89 प्लस 89 प्लस 1 होता है। सबसे बड़ा अक्षांश जो है विषुवत रेखा है। सबसे बड़ा अक्षांश क्या है तो विषुवत रेखा है। उसके सभी अक्षांश समांतर होते हैं। इसके सभी अक्षांश क्या है तो समांतर होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा के 10.5 डिग्री उत्तरी भाग को कहा जाता है। विषुवत रेखा कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी भाग को कहा जाता है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा को कहा जाता है। विषुवत रेखा उत्तरी भाग को या कर्क रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग को मकर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे दोस्तों। ये है आपका नॉर्थ साउथ उत्तरी विषुवत रेखा और इसमें कितने 66 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में उभरता है। कहता है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ईटीसी। कहता है उसी तरह से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। उसी तरह से देखते हैं लेन नदी, कहता है रियोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है दोस्तों तो 2 बार काटती है। आगे देखते हैं, जो है प्रधान यमंत्र जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर को भी कहा जाता है। प्रधान यमंत्र रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, देशांतर भी कहा जाता है। यमंत्र रेखा जो लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है तथा कहता है यमंत्र रेखा जो 180 डिग्री देशांतर होता है तथा यमंत्र रेखा पश्चिम से 180 डिग्री देशांतर होता है। उसी तरह से देखते हैं कुल देशांतर जो है 360 है। 2 देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी है। उसके बाद ध्रुव पर कम होता है तथा भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है। ध्रुव पर कम होता है तथा भूमध्य रेखा पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा 2 देशों के बीच की दूरी को 111.13 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है भूमध्य रेखा जो 111.3 किलोमीटर है। कहता है देशांतर रेखा जो है 1 डिग्री से आगे बढ़कर
4 मिनट का समय लगाता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री तो 37 डिग्री है। उसके बाद भारत का जो है आकांक्षीय विस्तार जो है, आपका कितना है जी, 88 डिग्री से 97 डिग्री है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थित विस्तार का मुख्य रूप तो 97 पूर्वी देशों में मुख्यतः भूमि से 8 से 37% है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह से देखेंगे मानक समय जो है भारत का जो है 82 डिग्री 30 सेकंड का है। पूर्वी भारत में मानक समय जो है इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नैनीताल, गुजरात में है। मध्य भारतीय मानक समय के ग्रीनविच से 5 आवर 36 मिनट है। आगे देशांतर विस्तार जो है कारण गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश के समय 2 घंटे का अंतर है। इसी समय का अंतराल को समाप्त करने के लिए 84 डिग्री 30 मिनट का अंतराल है। भारतीय मानक समय के रेखा माना गया है। कहते हैं भारतीय मानक समय का 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसी तरह से आगे देखते हैं। भारत का पड़ोसी देश कितना है? 1560 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों।